क्या इंटरव्यू देने जाते हो और फेल हो जाते हो, और फिर उसके बाद में बिजनेस मीटिंग में भी फेल हो जाते हो। बिजनेस मीटिंग में अच्छा करना चाहते हो बट कर ही नहीं पाते हो। क्यों हो रहा है ये सब? कभी सोचा है? अंदर से जवाब नहीं निकल पाते, कोई सवाल पूछता है तो जवाब नहीं आते, इंटरव्यू में फेल होना, बिजनेस मीटिंग में परफॉर्म नहीं कर पाना, ये सब क्यों हो रहा है? अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने परिजनों से बात करते हो, अपनी फैमिली से डिस्कस करते हो और उसके बाद में कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता। फिर किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास में जाते हो और वो जब आपसे ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में तो मंगल की दशा चल रही है, और परेशान हो जाते हो। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिशांत, आपका जेमस्टोन एक्सप्लोरर, आज आपके लिए कुछ ऐसी ही चीज़ लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मंगल, जिसे हम प्लैनेट मार्स भी कहते हैं, कमांडर ऑफ ऑल प्लैनेट्स माना जाता है, कमांडर ऑफ ऑल प्लैनेट्स कहा जाता है। जैसे वो एक व्यक्ति के जीवन में साहस का, ऊर्जा का और शक्ति का कारक होता है। बट जब यही साहस का और ऊर्जा का कारक मेंटली सिक, आपको फिजिकली वीक बना दे, आपके जितने भी मंगल कार्य हैं उनको अमंगल कर दे, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करोगे? घबराइए नहीं, आज आपके लिए एक ऐसा ही जेमस्टोन लेकर आया हूं जो है आपके मंगल पर भारी। रेड कोरल या मूंगा, जिसे हम हिंदी में मूंगा भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे मंगल ग्रह से संबंधित बताया गया है। नवरत्नों में मेडिटेरियन सी में पाया जाने वाला जो पत्थर है वो बहुत गहराइयों में पनपता है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराइयों में मिलता है समुद्र की। मतलब गोताखोरों को लिटरली अंदर जाना पड़ता है समुद्र के और इसको निकाल के लेके आना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो कितनी मेहनत के साथ में निकलता है ये सोचो। फिर उसके बाद में जब ये नीचे से निकाल कर लेकर आते हैं, और इसकी एक ये खास बात भी है कि जितना गहराई में मिलता है उतना ही इसका कलर जो होता है वो हल्का होता है, और जितना सरफेस में मिल जाता है उसका कलर जो होता है वो डार्क होता है। और इसकी ऑथेंटिसिटी जो होती है, जो इसकी रियलिटी होती है ना, वो इस तरीके से पता चलती है कि जब आप इसको हाथ में लेते हैं, जब इसको पकड़ते हैं हाथ पे, तो आपके हाथ से फिसल जाता है, तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी होती है। इतना चिकना होता है ये। पुराने काल में माना जाता था कि जो इजिप्शियंस होते थे, जो ग्रीक्स होते थे, जो अपने ये रोमन्स होते थे, वो ये करते थे कि अपने बच्चों को ये गोल्ड और कॉपर की ज्वेलरी पहनाते थे। मतलब जो इनके बच्चे थे वो गोल्ड और कॉपर की ज्वेलरी पहनते थे, बड़े बड़े पेंडेंट्स पहनाते थे इन बच्चों को। उनका ये मानना था कि इनके बच्चों के आसपास अगर ये पेंडेंट्स पहनते हैं, जो बड़े बड़े कोरल के पेंडेंट्स पहनते हैं, इनके बच्चों के आसपास अगर, मतलब जो इविल स्पिरिट्स होती थी, जो बुरी आत्माएं होती थी, जिनसे बच्चे पुराने ज़माने में डरा करते थे, अभी भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पुराने ज़माने में जो अंधविश्वास था उससे जो डरते थे बच्चे, तो उन सब चीज़ों को ये डिफेंड करता था उन बच्चों को, और उनको हानि उठाने से मतलब काफ़ी बचाता था। अब बात करते हैं हम लोग आज कि मूंगा को ऐसी कौन सी राशियां हैं जो आराम से धारण कर सकती हैं। अगर हम बात करें तो मूंगा को धारण कर सकती है 4 मेन राशियां। पहली राशि है मेष राशि यानी एरीज, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, तीसरी राशि है सैजिटेरियस यानी धनु राशि, और चौथी राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। ये 4 राशियां हैं जो आसानी से मूंगा को धारण कर सकती हैं और फटाफट लाभ उठा सकती हैं। बट इसके अलावा अगर कोई और भी राशि है तो आप देखिए और उसके बारे में स्टडी करिए और उसके बाद ही मूंगा को धारण करिए। अगर आपको कोई ज्योतिष कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि किस तरीके से धारण करे जाए। अगर इन चारों के अलावा आपकी कोई और राशि है तो मैं भी आपको कंसल्ट कर सकता हूँ, मैं भी आपको बता सकता हूँ। अगर आपके जीवन में मांगलिक दोष चल रहा है, मांगलिक दोष मतलब जिसमें मंगल का प्रभाव जो होता है वो नेगेटिवली किसी कुंडली में आ जाता है, उसकी वजह से लोगों की शादियां बहुत लेट होती हैं, रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं, और लड़का मांगलिक है जी, लड़की मांगलिक है जी, तो इस वजह से मतलब क्या है कि और भी सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मतलब क्या बहुत डिले हो जाता है किसी की शादी होने में। और 28 में होनी होती है और 32 तक खिंच जाती है शादी, बहुत लेट होती है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में मांगलिक दोष भी चल रहा है तो आप मूंगा को धारण कर सकते हैं और आपके जीवन में ये मांगलिक दोष को भी बहुत कम कर सकता है। अब बात करते हैं कि मूंगा को धारण कैसे करना है। मूंगा को धारण आपको गोल्ड या कॉपर की ज्वेलरी में ही करना है, सिल्वर में नहीं करना है, प्लैटिनम में नहीं करना है, करना सिर्फ गोल्ड और कॉपर की ज्वेलरी में है। कॉपर के गोल्ड के पेंडेंट्स बना के पहन सकते हो या फिर गोल्ड की रिंग बनाकर पहन सकते हो। गोल्ड की रिंग अगर बना रहे हो तो राइट हैंड की अनामिका फिंगर जिसे हम कहते हैं, रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं, उसी में धारण करना है। उसके अलावा मेन टॉपिक जो है इस बात का वो ये है कि मंगलवार के दिन ही धारण करना है।
तो सही समय लेकर मंगलवार के दिन इसे फटाफट धारण कर लेना है अगर जल्दी से जल्दी लाभ उठाना चाहते हो तो। 4 मेन बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है हमको मूंगा धारण करते हुए। पहला सबसे बड़ा जो मेन है बात वो ये है कि मूंगा जो है वो बहुत डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होता है, बहुत डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। तो आपको ये करना है कि अगर आपके पास में एक ओवल है, ओवल या फिर अगर आपको ओवल भी मिल रहा है या फिर ऑक्टागन मिल रहा है या स्क्वायर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको ट्रायंगल शेप मिल रही है इसकी मूंगा की तो आप फटाफट उसे परचेज कर लें या फटाफट उसे धारण कर लें, क्योंकि मूंगा की जो ट्रायंगल शेप होती है, अगर मूंगा आपको ट्रायंगल शेप में अवेलेबल होता है तो वो होली ट्रिनिटी को अट्रैक्ट करता है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो होली ट्रिनिटी है, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं हमारे, जिन्हें हम कहते हैं होली ट्रिनिटी, वो उनको डायरेक्टली आपकी कुंडली में अट्रैक्ट करता है और आपके जीवन में ये तीनों बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। दूसरा और सबसे मेन जो है कि आपको जो मूंगा है उसे 6 रति से ऊपर का ही धारण करना है। आप अगर उसे 6 रति से नीचे का धारण करेंगे तो आपके लिए कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा। आप सोचते ही रह जाएंगे कि यार धारण भी कर लिया और मतलब कि पॉजिटिविटी भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 6 रति से ऊपर का जो स्टोन है वो धारण करना है। अगर आप 6 रति से ऊपर का स्टोन धारण करेंगे तो ये आपको लाभ पहुंचा सकता है जल्द से जल्द। तीसरा जो मेन है कि अगर आपने मूंगा ऑलरेडी धारण कर रखा है और आपको ये लग रहा है कि यार कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, मतलब आपने 7 दिन पहले धारण करा था, 6 दिन पहले धारण करा था और आपको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में कुछ बेनिफिट ही नहीं आ रहा, उतार के रख देता हूँ इसको, तो ऐसा नहीं करना है। 9 दिन तक कम से कम वेट करना है और 9 दिन के बाद मूंगा अपना असर दिखाना चालू कर सकता है। तो आपको एटलीस्ट 9 दिन वेट करना है। और अगर आपने मूंगा को बहुत टाइम से पहन रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कब से पहन रखा है तो आप बोलेंगे यार 20 साल हो गए, तो 20 साल तक आपको मूंगा को धारण नहीं करके रखना है। एटलीस्ट हर 3 साल में इसको चेंज करते रहना है, क्योंकि इसकी जो पावर होती है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है काम करने की, वो 3 साल में डिक्रीज होती है। जैसे आज पहन लिया तो 3 साल तक इसकी पावर बनी रहेगी, पर धीरे धीरे डिप्लीट होती रहेगी। तो 3 साल के बाद इसको हमेशा चेंज ही करना है, अच्छा पत्थर ही लेना है और 6 रति से ऊपर का ही पत्थर लेना है। और आपको चौथी और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इसे सफ़ायर यानी नीलम यानी ब्लू सफ़ायर के साथ में इसे धारण नहीं करना है। अगर आपने ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर धारण किया हुआ है तो मूंगा को धारण मत करिए, क्योंकि ये दोनों रिपेलिंग स्टोन्स हैं, आप अपोजिट स्टोन से बहुत हानि पहुंचाते हैं अगर साथ में पहने जाएं। तो इस बात का खास कर ध्यान रखना है कि मूंगा को नीलम के साथ में कभी धारण नहीं करना है। बाकी इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको मैंने नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखा हुआ है। सेकंड एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, इसके मैरिड रिलेटेड बेनिफिट्स क्या है, मतलब हम कोरल को अगर धारण कर रहे हैं तो हमको इतने सारे बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, तो वो उसका मैं आपको सेकंड एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे अपने कमेंट्स बता सकते हैं, अपने जो सवाल है जितने भी वो उनको कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। मेरे पास में ज्योतिषी की बहुत बड़ी टीम है, पंडितों की बहुत बड़ी टीम है, तो जितने भी सवाल है जनरेट हो रहे हैं दिमाग में सब फटाफट लिख दो कमेंट्स में और मुझे भेज दो, मैं सबका जवाब दूंगा। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और बाकी जेमस्टोन्स की जानकारी के लिए आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को खास तौर पर शेयर करिए उन लोगों के साथ में जो आपके दोस्त हैं, आपके परिजन हैं, आपके मित्र हैं, जो मंगल दोष से परेशान हो रखे हैं या जिनके जीवन में मंगल का मांगलिक दोष चल रहा है या वॉट एवर दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द मंगल प्लैनेट। तो सोचिए मत। और अगर आपको परचेस करना है जेमस्टोन, अगर आपको कोरल अभी परचेस करना है तो मैंने आपके लिए सबसे बढ़िया निवारण दे दिया है। मेरी वेबसाइट यानी वाइब्रेंसीज का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको आना है, डिस्क्रिप्शन खोलना है, लिंक पे क्लिक करना है और हमसे आपका वाइब्रेंसीज से आपका ऑथेंटिक और रियल रेड कोरल लेके चले जाना है। सिंपल सी बात है, आप आएंगे मेरे पास में, रियल और ऑथेंटिक जेमस्टोन्स मैं आपको दूंगा और वो भी काफ़ी किफ़ायती दामों पर। तो आप आइए, हमसे परचेज़ करिए और लाभ उठाइए अपने कोरल का। बाकी सारी बातों के लिए हम बात करेंगे, जो बेनिफिट्स हैं उनके बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।